दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको इंतजार था और मैंने आपको एक वादा किया था कि आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ हमारे नए चैनल पे, और वो वीडियो अब रेडी हो रहा है। ये वीडियो करीबन 5 से 10 मिनट का होगा और इसके अंदर हम वो एक ऐसे फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो संगम सीआरएम में पहले से अवेलेबल है, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो वो जो लिमिटेशन है, वो फंक्शन जो है वो है हमारा फार्मूला बिल्डर। जैसे कि आप सबको पता है कि संगम सीआरएम में फार्मूला बिल्डर अवेलेबल है, लेकिन वो फार्मूला बिल्डर सिर्फ और सिर्फ एडिट मोड में ही काम करता है, एडिट व्यू में ही काम करता है। वो डिटेल व्यू में बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो हमने एक ऐसा फंक्शन बिल्ड किया है जिसके अंदर आपका ये फार्मूला बिल्डर ऑटोमेटिकली बैकएंड पे काम करेगा और इसका रिजल्ट आपको डिटेल व्यू में लेके आएगा। ठीक है, ये फंक्शन के लिए हमने क्या सेटअप किया है कि जैसे कि हमें है ना पेमेंट, मतलब किसी भी पार्टी से कितना पेमेंट आया या कितना पेमेंट उससे लेना बाकी है, वो एक आउटस्टैंडिंग जानना है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सीआरएम में तो उसका बेसिक डिटेल मेंटेन करते हैं और आउटस्टैंडिंग जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं, जो हम सीआरएम में कहीं मेंटेन नहीं करते। तो जब भी अगर आउटस्टैंडिंग चेक करना होता है तो हम सीआरएम से बाहर निकल जाते हैं और अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाके चेक करते हैं। तो हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं कि उस कस्टमर के साथ जब जब हमारा कोटेशन वॉन होगा या अपॉर्चुनिटी क्लोज वॉन होगी, तो उसकी एक रिसीवेबल अमाउंट क्रिएट होगी। रिसीवेबल अमाउंट क्रिएट होने के बाद उससे कुछ भी फर्स्ट पार्ट पेमेंट आया, जो भी जैसा भी एक पार्ट पेमेंट आएगा, तो उसका रिसीव होगा और रिसीव होने के बाद उसका आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो जब भी मतलब एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वॉन होती है, इसका मतलब कि वो तो पूरा पेमेंट हमें लेना निकलता ही निकलता है। बट कस्टमर 100% पेमेंट नहीं करता है सम केसेस में, मेजर केसेस में। तो हम उसका एक जितना भी पार्ट पेमेंट आता है वो पार्ट पेमेंट की हम एंट्री करते हैं, मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं, और वो मल्टीपल एंट्री करने के बाद उसका जो फाइनल आउटस्टैंडिंग है वो हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है, बट ये टोटल, ये जो अमाउंट दिखा रहा है, टोटल रिसीवेबल अमाउंट या टोटल रिसीव्ड अमाउंट एंड टोटल आउटस्टैंडिंग जो दिखा रहा है, वो पूरी उसकी सीआरएम की लाइफ जर्नी के साथ दिखा रहा है। मतलब ऐसा कोई हम फिल्टर नहीं लगा रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी मंथ का ही दिखाए या किसी ईयर का दिखाए, ऐसा कुछ अभी फिल्टर डिटेल व्यू में नहीं लगा रहे हैं। डिटेल व्यू में जो फिगर आ रहा है वो उसका टोटल हिस्ट्री का आ रहा है, टोटल उसका जर्नी का आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हमने जो सेटअप किया है आपके लिए, तो इसमें एक रिसीवेबल अमाउंट बनाया है। रिसीवेबल अमाउंट का करेंसी फील्ड लेके एक फील्ड बनाया है, एक रिसीव्ड अमाउंट का करेंसी फील्ड लेके एक फील्ड बनाया है, और एक टोटल आउटस्टैंडिंग इसका करेंसी फील्ड लेके एक फील्ड बनाया है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद उसको क्लोज वन करते हैं। जैसे ही वो क्लोज वन होगी तो उसकी जो अमाउंट होगी ना, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। ठीक है, और क्लोज वन होने के बाद जो जो हमने वर्कफ्लो सेट किया है कि उसकी टिकट क्रिएट होनी चाहिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होने चाहिए, उसके मेल्स अलर्ट जाने चाहिए, तो वो सब एज इट इज चलता रहेगा। वो आप सेट कर सकते हैं। जो हमने किया है, मैं एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अपॉर्चुनिटी में एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूं मैं। हाँ, ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है सिर्फ अपडेट्स पे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले जब भी हम नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो उसको क्वालिफिकेशन मोड पे ही यूज कर रहे, क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो हमारा पहला जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा वो है अकाउंट नेम। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सर्विस है हमारी, प्रोडक्ट संकेत बारोट, कॉन्टेक्ट नेम है, हम संगम सीआरएम हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है, इसकी एक क्वांटिटी ले रहे हैं। कस्टमर की डिमांड हम कर रहे हैं करीबन ये हमारी अपॉर्चुनिटी है 50,000 रुपये की। ठीक है, क्वालिफिकेशन डन है, इसका लेवल ओवर, फॉलोअप डेट हम आज का ही डाल रहे हैं, फॉलोअप टाइम में कॉल लेकर आ रहा है। ठीक है, ये ईमेल आईडी हमने मैप किया है अकाउंट फील्ड से, अकाउंट नेम से, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी मैप होके आ रहा है। और कमेंट में आप कुछ भी टेस्टिंग में डाल सकते हैं, और हमने सेव किया। ठीक है, अगेन सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अकाउंट लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने सेव किया, 50,000 का डिमांड किया, मतलब 50,000 का हमारा अपॉर्चुनिटी है। इसका जो सेल स्टेज है वो क्वालिफिकेशन डन है और कोई चेंज नहीं है। अकाउंट लेवल पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंपनी लेवल पे, तो इसके अंदर अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अभी हम इसके अंदर इसको अपडेट करेंगे
और अपडेट करने के बाद इसको क्वालिफिकेशन क्लोज वन करते हैं। जैसे इसका क्वालिफिकेशन क्लोज वन किया, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और सेव करेंगे। जैसे ही हमने इसका क्वालिफिकेशन क्लोज वन किया, तो क्वालिफिकेशन क्लोज वन होने के बाद सिस्टम से ऑटोमेटिक 2 मेल फायर होते हैं जो हमारे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेंगे कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू असाइन टू को मिल जाता है वो क्लोज वन अपॉर्चुनिटी का, और इसके साथ साथ कस्टमर को मिल जाता है, जबकि कस्टमर मैंने अकाउंट नेम मेरा ही सिलेक्ट किया इसलिए मुझे मेल आया है। आप जिस अकाउंट सिलेक्ट करोगे उसके ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको हमने थैंक यू मेल भेजा है और उसके साथ में हम इसकी पेमेंट डिमांड करते हैं कि ये आपका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है टोटल। ओके, अभी हम ये फर्स्ट लेवल पे ही आउटस्टैंडिंग भेज रहे हैं। सेकेंड लेवल पे मतलब उसका जो पार्शियल आउटस्टैंडिंग है उसका जो टाइम एलिप्स वाला वर्कफ्लो होता है ना, वो हम बना के इसको रन कर सकते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट अलर्ट चला गया। इसके बाद आप अकाउंट लेवल पे आएंगे तो इसका हम रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक अमाउंट यहाँ पे दिखेगी। आ गई हमारी 50,000 की अमाउंट। ओके, अभी मान लेते हैं कि कस्टमर ने हमें एक पेमेंट दिया और समझो कि हमने 50% पेमेंट एडवांस लेते हैं, कुछ केस में 80% लेते हैं, मेजर केस में 100% भी लेते हैं, बट कस्टमर ने हमें मान लेते हैं कि 50% पेमेंट एडवांस किया। तो हमने इसका ये लेज़र ओपन ही है, पेमेंट डिटेल में जाते हैं इसका और यहाँ से एक पेमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, पेमेंट क्रिएट करते हैं और इसकी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटी के सामने पेमेंट आया है, क्योंकि जब हम अपॉर्चुनिटी का रिपोर्ट निकालेंगे कि कौन से अपॉर्चुनिटी, जब बोलता है ना वो अकाउंट में होता है ना आइटम वाइज पेमेंट, तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वाइज पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। तो कौन से अपॉर्चुनिटी का पेमेंट आया, तो वो पेमेंट जो पहले आया था क्रिएट किया था वो पेंडिंग में क्रिएट किया था हमने। ये दूसरा पेमेंट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो रिसीव्ड में करेंगे, और ये जबकि पार्ट पेमेंट आया है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे वैल्यू। कस्टमर ने हमें दिया है 25,000 रुपया 50%। ठीक है, यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं और ये वैल्यू जो है यहाँ पे कमेंट में सेव करके ऐसे ही सेव कर रहा है। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट एक बनेगा। ये वैल्यू हमारी रिसीव्ड अमाउंट में यहाँ पे आपको शो करेगी। ठीक है, ये अभी रिसीव, ठीक है, ये जैसे रिसीव मोड पे सेव करेगी। अभी सिर्फ हमें 5 मिनट वेट करना है और 5 मिनट वेट करने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट कोड है वो रन करेगा। अभी जो ये पूरा वीडियो है ना, पूरा अनकट वीडियो है, आप टाइम देख सकते हैं नीचे 7:09 हो रही है। जो हमने पहले 50,000 का आउटस्टैंडिंग क्रिएट किया था वो अपडेट होकर यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग में 50,000 आ गया है। अभी हम 5 मिनट और वेट करेंगे, 5 मिनट के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो 25,000 है इसका माइनस होके बाकी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब कस्टमर से कितना माइनस वैल्यू चल रहा है, कितना हमें उनसे लेना बाकी है, यहाँ पे मैंने माइनस रखा है, मतलब लेना बाकी है। अगर आप इसको प्लस करना चाहते हो तो ये रिसीवेबल अमाउंट को इससे माइनस कर देना। हमने रिसीव्ड अमाउंट को रिसीवेबल अमाउंट से माइनस किया है। ठीक है, तो जैसा आप आउटपुट चाहते हो वैसा आउटपुट आप क्रिएट कर सकते हो। हम इसको 5 मिनट में 1-2 बार रिफ्रेश करते जाएंगे। ठीक है, ये 5 मिनट का हमने टेट रखा है, फ्यूचर में हम इसको 15 मिनट कर देंगे क्योंकि ये आउटपुट बैकग्राउंड में चलने वाला है और उसके हिसाब से वर्कफ्लो ऑटोमेटिक वर्क करने वाले, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये टेस्टिंग मोड पे है तो हमने इसको 5 मिनट का रखा है क्योंकि हमें आपके लिए वीडियोस भी बनाना था और कुछ टेस्ट और भी करने थे, ट्रायल एंड एरर चल रहा था तो इसकी वजह से। ठीक है, तो 7:10 हो रही है, अभी और 2-3 मिनट वेट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपके लिए आने वाले दिन में बहुत अच्छे ट्यूटोरियल संगम सीआरएम के रिलेटेड, संजय सीआरएम के रिलेटेड लेके आने वाला हूँ। प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। इसके अंदर हम ऐसे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो शायद आपने संगम सीआरएम के साथ कभी ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है, कल भी एक ऐसा ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाले हैं जो अभी तक एनजे में भी ऐसा प्रोसेस नहीं है और ना ही किसी और कंपनी में शायद होगा। ठीक है, इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं।
11 मिनट हो रही है। एक और बार हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि हमारा वर्कफ्लो रन होगा कि नहीं। अच्छा, हमने जो पेमेंट डिटेल अप्लाई किया था वो उसके लिए हमने एक पेमेंट मॉड्यूल यूज़ किया है, जहाँ से हम फिगर लेकर आ रहे हैं, ये रिसीव्ड अमाउंट एंड पेंडिंग अमाउंट। ठीक है, एक से 2 मिनट में हमारा जो फिगर है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा डिफरेंट अमाउंट के साथ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, हमने ये 5 मिनट का हमारा वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो हमने 5 मिनट वेट किया। जो 50,000 का हमारा टोटल रिसीवेबल अमाउंट था, कस्टमर ने हमने 25,000 दिया। अब कस्टमर साइड से और माइनस 25,000 अमाउंट लेना बाकी है। ठीक है, ये हमने हमारी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन किया है, प्लस माइनस किया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड में ही चल रहा है, हम कहीं पे भी एडिट नहीं किया है। पूरा स्क्रीन रन टाइम सेकंड के साथ आपके सामने चल रहा है। ओके, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। आपको कैसा लगा ये आप बता सकते हो। संगम सीआरएम के काफ़ी सारे फॉर्मूला है जो हम ऐसे ही डिटेल व्यू में चला सकते हैं और लेके आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका रिप्लाई, फीडबैक, कमेंट जरूर इसके वीडियो में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।